हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज फार्मेसी A2। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। इसमें हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, इसमें इंट्रो वगैरह पढ़ेंगे। तो जैसा मैं बता दूं कि आपको फार्मास्यूटिक्स क्या होती है। तो फार्मास्यूटिक्स हमारी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में स्टडी करते हैं, पैकेजिंग में उसकी डोजेज फॉर्म वगैरह में स्टडी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिक्स चैप्टर में फर्स्ट इन फार्मास्यूटिक्स इंट्रोडक्शन। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की एक ब्रांच होती है जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करती है, डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसमें डोजेज फॉर्म को अवेलेबल किया जाता है, पैकिंग की जाती है। इसको हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है इन एशियन टाइम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज प्रेडोमिनेंट इन इंडिया। यानी कि इसमें कुछ समय पहले इंडिया में आयुर्वेदिक सिस्टम ही चलता था। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज ब्रॉट इनटू बाय यूरोपियन। फिर कुछ समय बाद इंडिया में एलोपैथिक सिस्टम आया जो यूरोपियों द्वारा लाया गया था। During 19th century, the allopathic system of medicine was not prominent in India। 19th सेंचुरी में इंडिया में एलोपैथिक सिस्टम नहीं था। In the beginning of 20th century, not a single pharma industry was having present in India। यानी ये 20th सेंचुरी है, उसमें इंडिया में सिंगल फार्मा कंपनी प्रेजेंट नहीं थी। इंडिया इम्पोर्ट इन यूरोप, यूके एंड जर्मन। जो इंडिया में ड्रग का इम्पोर्ट होता था यूरोप, यूके एंड जर्मन से होता था। लेटेस्ट ऑन फ्यू मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इन इंडिया। यानी कि कुछ समय बाद इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी आई जिन्होंने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एमएनसी बनने के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने मेडिसिन की जांच करने के लिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की, जो 1930 में की, जिसके अध्यक्ष रामनाथ चोपड़ा थे। ड्रग इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश से 1940 में फार्मेसी एक्ट बनाया गया। उसके बाद 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 2 डिप्लोमा कॉलेज एंड 3 डिग्री कॉलेज होते थे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिप्लोमा कोर्स ऑफ द ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। यानी हमारा जो फर्स्ट था वो द मद्रास मेडिकल कॉलेज ऑफ चेन्नई में था, और सेकंड था मेडिकल कॉलेज ना कॉलेज सॉरी कॉलेज की पहले थोड़ी मिस्टेक हो गया, कॉलेज ऑफ विशाखापट्टनम। और हमारा सेकंड है वो है डिग्री कोर्स इन फार्मेसी। फर्स्ट हमारा जो कॉलेज था वो है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो 1937 में लाया था। और नेक्स्ट है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो 1944 में आई थी। और ये हमारा LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद जो 1947 में आया था। महादेव श्रॉफ को नेचुरल फार्मेसी का हीरो भी कहा जाता है। इनको इंडिया फार्मेसी का पिता भी कहा जाता है। इनके द्वारा ही BHU फर्स्ट टाइम 3 ईयर का कोर्स बी फार्मा स्टार्ट किया गया था। उस समय डिप्लोमा आफ्टर 10th 2 ईयर का होता था, आफ्टर 12 डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1972 एंड 1981 ऑन एजुकेशन रेगुलेशन के द्वारा
कोर्स का रिवाइज किया गया था। फिर डिप्लोमा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास साइंस स्ट्रीम से हो गई थी। पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण डिग्री कॉलेज एंड पोस्ट डिग्री कॉलेज रिसर्च सेंटर की संख्या बढ़ाई गई। फार्मेसी कोर्स डी फार्मा एंड बी फार्मा के साथ साथ एम फार्मा में लाया गया। एम फार्मा एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो बी फार्मा के बाद 2 ईयर का होता है और 4 सब्जेक्ट में होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी में भी अवेलेबल था। फिर एम फार्मा फिर डी फार्म डी भी रेगुलेशन 2008 सेक्शन 10 द्वारा लाया गया। सेक्शन 12 के द्वारा इसमें इंस्टीट्यूट को 30 सीट ही प्रोवाइड की गई हैं। डी फार्मा फार्म डी और बी फार्म के बाद 3 ईयर का कोर्स होता है। फिर बी फार्म करके फार्म डी में सीधे 4th ईयर में मेडिसिन मिल सकता है। फर्स्ट नाइपर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कॉलेज 1994 में मोहाली में बना। उसके बाद 2007 एक्ट के द्वारा 6 और नाइपर कॉलेज खोले गए। हैदराबाद जो हमारे नाइपर खोले वो हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, हाजीपुर, रायबरेली, अहमदाबाद में। 2010-11 तक पीएचडी प्रोग्राम केवल नाइपर कॉलेज मोहाली एंड नाइपर कॉलेज हैदराबाद में ही था। नाइपर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। पीएचडी मेडिसिन के लिए जॉइंट टेस्ट ऑनलाइन देना पड़ता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी उनके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो वॉल्यूम में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है और वैल्यू में 40 लार्जेस्ट है। 2019-20 में इनका एनुअल टर्नओवर 2,89,998 करोड़ था। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट 1,46,266 करोड़ किया और टोटल प्रोडक्ट इंपोर्ट 42,943 करोड़ का 2019-20 में किया था। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेवा जेनेरिक ड्रग और ओटीसी ड्रग और वैक्सीन और बायोलॉजिकल को बनाने का वर्क करती थी। न्यू ड्रग रिसर्च में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था। इंडिया डिटीपी डिप्थीरिया, टिटनेस एंड परटूसिस एंड मीजल्स वैक्सीन ग्लोबल लीडर हैं, सबसे ज़्यादा बनाकर बेच रहा है। इंडिया अकाउंट फॉर 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन, यानी 60% जो वैक्सीन है वो इंडिया ही बना रहा है। कुछ इंडस्ट्री हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए ड्रग मैन्युफैक्चर करने का वर्क करती हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट इंडिया ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, वो हरियाणा में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, वो पुणे में है। कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कर्नाटक में है। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कोलकाता में है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो इंडस्ट्री वगैरह में और अदर में जो हमारी जॉब क्या क्या होती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रैक्टिस, सेकंड इंडस्ट्री और थर्ड है अदर सेटिंग्स। पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमारे 4 पॉइंट है। फर्स्ट का पहला पॉइंट है कम्युनिटी फार्मेसी होता है। सेकंड हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, होलसेल जो है फार्मास्यूटिकल्स को इतनी यहाँ पे जॉब मिल सकती है। और जो इंडस्ट्री में वो प्रोडक्शन कर सकता है, क्यूए यानी क्वालिटी इंश्योरेंस में वर्क कर सकता है, R&D में कर सकता है, QC में कर सकता है, पैकेजिंग में कर सकता है, रेगुलेशन अफेयर में करता है, सेल एंड मार्केटिंग कर सकता है। जैसे अदर सेटिंग्स है अकेडमी, यानी अकेडमी में स्टूडेंट्स को स्टडी वर्क करा सकता है। क्लिनिकल रिसर्च में काम कर सकता है, रेगुलेटरी कर सकता है। तो अब हम इन पॉइंट को आगे डिफाइन करके समझाते हैं। तुम्हारा जो फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस सेटिंग। प्रैक्टिस सेटिंग में फर्स्ट है एक कम्युनिटी फार्मेसी। तो फार्मासिस्ट पेशेंट एंड फिजिशियन के बीच की लिंक है। कम्युनिटी फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी
जो लोकल एरिया में फार्मेसी सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारी जो फार्मासिस्ट होता है वो एक फिजिशियन, डॉक्टर और पेशेंट के बीच का लिंक होता है। और कम्युनिटी फार्मेसी के जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है लोकल एरिया में। अगर बी पॉइंट है इसमें, हॉस्पिटल फार्मेसी आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हॉस्पिटल एंड ड्रग स्टोर पर वर्क कर सकता है। फार्मासिस्ट ड्रग डिस्पेंसिंग में, अकाउंट और कंपाउंडिंग में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में फार्मासिस्ट क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के रूप में वर्क कर सकता है। इसमें वह पेशेंट के ऊपर मेडिसिन का ट्रायल भी कर सकता है एंड पेशेंट को डायरेक्ट हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है होलसेल फार्मेसी। ये ज़्यादा मात्रा में कंपनी से मेडिसिन परचेज करता है और रिटेलर को बेचता है। सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें इंडस्ट्री। फर्स्ट हमारा हमने पढ़ा था प्रैक्टिस सेटिंग, अब सेकंड पढ़ते हैं इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट क्या कर सकता है। इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट के लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। इंडस्ट्री एजुकेशन बेस पर जॉब प्रोवाइड करती है। फर्स्ट हमारा इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मासिस्ट प्रोडक्शन केमिस्ट के रूप में वर्क करता है। इसका वर्क सुपरवाइजर का होता है, जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज में। बी पॉइंट, ड्रग क्वालिटी एंड ड्रग कंट्रोल इंश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस। जिन केमिस्ट के पास बैचलर ऑफ पीजी डिग्री होती है वे क्यूसी एंड क्यूए में वर्क करते हैं। इनका वर्क होता है कि रॉ मटेरियल की टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल करना। सी पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिन फार्मासिस्ट के पास मास्टर डिग्री होती है वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करते हैं। इंडस्ट्री बड़ी बड़ी होती है, उनके पास अपना अच्छा रिसर्च सेंटर भी होता है। जिसमें फार्मासिस्ट ड्रग की एक्सपायरी पता करता है, ड्रग को कहाँ रखना है उसकी कोई करता है, ड्रग के लिए किस टाइप की पैकेजिंग जरूरी होती है जो काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल एंड मार्केटिंग। सेल एंड मार्केटिंग में फार्मासिस्ट एमआर के रूप में जाना जाता है। एमआर का वर्क होता है फिजिशियन से कांटेक्ट करे और ड्रग का प्रमोशन करे। सेल एंड मार्केटिंग में ही एरियल मैनेजर भी होते हैं, फील्ड ऑफिसर भी होते हैं। इसमें थर्ड, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो पढ़ेंगे। अदर सेटिंग अकेडमी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेन न्यू फार्मासिस्ट, यानी अकेडमी में जो रूल होता है फार्मासिस्ट का वो ट्रेन करता है न्यू फार्मासिस्ट को। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में टीचर के रूप में वर्क कर सकता है। डी फार्मा कैंडिडेट लेबोरेटरी में एसोसिएट के रूप में वर्क कर सकता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड पोई का मतलब ड्रग्स एंड पोई का मतलब होता है मेड। दोनों को मिलाने पर बनता है ड्रग बनाने की बुक फार्माकोपिया। गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें ड्रग बनाने का फॉर्मूले होते हैं। इसमें मोनोग्राफ भी दिए गए होते हैं। फार्माकोपिया को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज किया जाता है क्योंकि जो न्यू इंफॉर्मेशन है वह इस बुक में ऐड हो जाए। इंडियन फार्माकोपिया, और हमारा फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया होता है प्राइड 1868 विच वाज एडिकेशन बाय द अवार्ड जॉन वार्निंग। जो हमारा फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया पीरियड हुआ था वो अवार्ड जॉन के द्वारा हुआ था, जो कि 1868 में हुआ था। बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया हुई थी। इंडिपेंडेंस इससे पहले हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश की फार्माकोपिया थी उसका यूज किया जाता था। 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट इशू की जो फार्माकोपिया लिस्ट के नाम से भी जानी जाती थी। इंडिया फार्माकोपिया लिस्ट को रामनाथ चोपड़ा की अध्यक्षता में समिति में 9 और सदस्यों को शामिल किया गया था। और 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन फार्माकोपिया तैयार करने के लिए
फार्माकोपिया कमेटी नियुक्त की। कमेटी का कार्यकाल 5 साल का था। तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आर। जो हमारे इंडिया के फार्माको वो हैं एडिशन, वो कब कब आए थे बताते हैं। जो हमारा फर्स्ट एडिशन था 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था, 1966 में सेकंड, और 1985 में थर्ड एडिशन आया था, 1996 में फोर्थ आया था, और 2007 में फिफ्थ आया था, और 10 में हमारा 6 आया था, और 14 में 7, और 18 में 8 है। जो हमारे एडिशन थे वो सब आए थे। तो अब जो साइलेंट फ्यूचर पढ़ते हैं इंडियन फार्माकोपिया के। साइलेंट फ्यूचर ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन। इंडियन फार्माकोपिया ने डॉक्टर वी.एन. घोष की अध्यक्षता में फर्स्ट एडिशन 1955 में पब्लिश किया था। यह इंग्लिश में लिखी गई। इसके मोनोग्राफ लैटिन में लिखे गए हैं। इसके 986 मोनोग्राफ भी कवर किए गए थे। इनका सप्लीमेंट 1960 में आया था, सेकंड एडिशन। डॉक्टर बी के गुज्जर, थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पे, डॉक्टर बी के गुज्जर की अध्यक्षता में सेकंड एडिशन 1966 में आया था। जो हमारे डोज मोट्रिक सिस्टम में आ गए थे, और इसमें 93 न्यू मोनोग्राफ जोड़े गए, और कोलेरा वैक्सीन को डिलीट कर दिया गया। हम पढ़ते हैं थर्ड एडिशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड एडिशन में, जहाँ एडिशन 1985 में पब्लिश किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ एडिशन 2 वॉल्यूम में आया था। इसमें 261 न्यू मोनोग्राफ जोड़े गए। कुछ टैबलेट के मामले में डिसोल्यूशन टेस्ट लाया गया, और इसमें न्यू एनालिटिक टेक्निक आ गई सच एज फिल्म फोटोमेट्री एंड इलेक्ट्रोप्लेसिस। फोर्थ एडिशन, यह एडिशन 1996 में आया, या 2 वॉल्यूम में आया था। इसमें 1149 मोनोग्राफ एंड 123 अपेंडेंट्स को शामिल किया गया। इसमें आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट ईटीसी मोनोग्राफ को शामिल किया गया। फिफ्थ एडिशन, यह फार्माकोपी 2007 में आई थी, या 3 वॉल्यूम में आई थी। इसके मोनोग्राफ के एंड में लेबलिंग एंड स्टोरेज को चित्रित किया गया था। इसके क्रोमेटोग्राफी मेथड को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में बढ़ाया गया। 6 एडिशंस, यह फार्माकोपिया 2010 में आई। ये फार्माकोपिया 3 वॉल्यूम में आई थी। इस फार्माकोपिया में 2000 मोनोग्राफ को जोड़ा गया, 287 न्यू मोनोग्राफ जोड़े गए। इसमें 600 से अधिक मोनोग्राफ को अपडेट किया गया। इस एडिशन को एंटी कैंसर ड्रग एंड हर्बल प्रोडक्ट्स के मोनोग्राफ की संख्या बढ़ाई गई। अब पढ़ते हैं सेवंथ एडिशन। यह फार्माकोपिया 2014 में 4 वॉल्यूम में आई थी। इसमें उन ड्रग को शामिल किया गया जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में यूज की जाती थी। इनमें पुराने मेथड को उठा के IR और UV मेथड में शामिल किया गया। इसमें 577 मोनोग्राफ को शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा 8th एडिशन, यह 2018 में पब्लिश हुआ था। इसमें 4 वॉल्यूम थे, और 220 न्यू मोनोग्राफ को जोड़ा गया, और 53 न्यू FDA मोनोग्राफ को शामिल किया गया, जिसमें 25 FDA किसी भी फार्माकोपिया में अवेलेबल नहीं थे। इसमें HPLC टेस्ट को भी शामिल किया गया। हमारी नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन 1864 में पब्लिश हुआ था। यह फार्माकोपिया 2 सेक्शन पब्लिश की गई। हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो मटेरियल मेडिकल का है। जो हमारा सेकंड है वो प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग का है। ब्रिटिश फार्माकोपिया का सेकंड एडिशन 1867 में पब्लिश हुआ था। ब्रिटिश फार्मा का थर्ड एडिशन
1885 में हुआ था, और जो हमारा 4th एडिशन है वो 1898 में पब्लिश हुआ था। ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम की नेशनल फार्माकोपिया है जो एनुअल पब्लिश की जाती है या एवरी ईयर अगस्त में पब्लिश की जाती है और 1 जनवरी को लागू की जाती है। बीपी का करंट एडिशन 2022 में है जो 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। इसमें 35 न्यू मोनोग्राफ को शामिल किया गया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए बनाया गया है जो एनुअली यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फूड इंग्रेडिएंट एंड डाइटरी सप्लीमेंट के मानक दिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 15 दिसंबर 1820 को लैटिन एंड इंग्लिश में पब्लिश किया हुआ और 1920 से 1920 है 1920 से 1942 तक ये 10 ईयर के इंटरवल में पब्लिश की गई। 1942 से 2000 तक ये 5 ईयर के इंटरवल में पब्लिश की गई। 2002 में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एनुअली पब्लिश की जाती है। यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी 1888 में आई। दोस्तों इसमें कुछ 1-2 मिस्टेक हो गई है, मीनिंग जो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा सा आप उनको समझ लें और ना समझ में आप वो पूछ सकते हैं। तो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया मेडिकल स्टूडेंट नर्सिंग स्टूडेंट के लिए आवश्यक है जो हॉस्पिटल एंड सेल स्टेबलाइजमेंट में वर्क कर रहे हैं। नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया और फर्स्ट एडिशन 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ केयर के द्वारा पब्लिश हुआ। नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का सेकंड एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ था। नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का थर्ड एडिशन 1979 में पब्लिश हुआ। नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का 4th एडिशन है जो हमारा 2011 में पब्लिश हुआ और नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का 5th एडिशन है वो उसमें आप डेट रहेगी इसकी पब्लिश करने के लिए नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का 5th एडिशन पब्लिश करने के लिए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया था। नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का 5th एडिशन 2016 में पब्लिश हो गया था। अब नेक्स्ट हमारी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। बढ़ते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बुक फुल टाइटल वाज द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया यूनिफिशियल ड्रग एंड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रिटन बाय द विलियम मार्टिन। यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है वो रिटर्न में आया था वो विलियम मार्टिन के द्वारा लाया गया था जिसमें हम यूनिफिशियल ड्रग्स का प्रिपरेशन करते हैं केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन 1883 में पब्लिश हुआ था। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में मार्टिन ने दुनिया भर में क्लिनिकल यूज के लिए बारे में जानकारी को शामिल किया था। मार्टिन बुक 2 पार्ट में डिवाइड की गई। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो उसमें 6000 मोनोग्राफ को 49 चैप्टर में रखा गया। अब तक मार्टिन के 38 एडिशन उपस्थित हैं। द 38 एडिशन जून 2014 में लंदन फार्मास्यूटिकल प्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज में शेयर करें। और दोस्तों इसमें कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो गई हैं मीनिंग्स में तो उसको आप थोड़ा सा समझ लें और ना समझ आए तो हमसे पूछ लें। धन्यवाद।